नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, वॉइस। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम रूल नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि दूसरा टेंस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें हम लोग पैसिव बनाने का जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको लिख दिया है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग और उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका होगा कि लास्ट में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं लगा रहेगा। ठीक है ना, देख लीजिए सब में लगा हुआ है, समझ गए। जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है, स्ट्रक्चर लिख दिया है। इस स्ट्रक्चर को पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसे के क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। उसे का हम क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। ओके, तो हमने ही लिख दिया। उसके बाद में इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगेगा भाई, इज लगेगा। उसके बाद में बीइंग लगाना है भाई, तो बीइंग लगा दिया जाए। चलिए, हमने बीइंग लगा दिया। उसके बाद में V3 यानी कि देखिए पढ़ाना, पढ़ाना का दिशा रूप क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट बन गया। ही इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। मुझे ठगा जा रहा है, तो मुझे क्या आई हो गया, आई के साथ एम लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, बीइंग लगाना है। बीइंग और ठगना के दोस्तों क्या होता है, चीट होता है, CHEAT, तो चीटेड हो जाएगा तीसरा रूप। यानी मुझे ठगा जा रहा है, आई एम बीइंग चीटेड। ठीक है, इस तरह से सर के बनवाया जा रहा है। ठीक है, सर के बनाया जा रहा है या सर के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सर के बनाए जा रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो बना देंगे रोड्स, द रोड्स, ROADS। ठीक है ना, द रोड्स। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आर लगेगा। इसमें बहुत सारा सड़कों की बात की जा रही है, द रोड्स आर, और बीइंग लगाएंगे दोस्तों, बीइंग। और यहाँ पे बनवाना का दिशा क्या हो जाएगा, बनाना का बिल्ड होता है, तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड, तो बिल्ड हो जाएगा BUILT तीसरा रूप में। ठीक है, द रोड्स आर बीइंग बिल्ड। ठीक है, एक पत्र लिखा जा रहा है, तो ए लेटर इज, बीइंग लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो BEING, बीइंग। और यहाँ पे लिखना का दिशा क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है ना, रिटेन बन गया। ए लेटर इज बीइंग रिटेन। मुझे प्यार नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम। देखिए यहाँ पे नहीं आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इज एम आर के बाद में क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट का यूज कर देना। उसके बाद बीइंग। ठीक है, तो आई एम नहीं के लिए नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, बीइंग लगाना है। ठीक है, जहां पे नेगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया, आई एम नॉट बीइंग। और देखिए यहाँ पे प्यार करना के तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव्ड। आई एम नॉट बीइंग लव्ड, मुझे प्यार नहीं किया जा रहा है। अंग्रेजी बोली जा रही है, तो इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश इज बीइंग। और बोलना का तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पोकन बन गया। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा रही है। उसे तंग नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए। उसके बाद बीइंग लगाइए। ठीक, और तंग करना के दोस्तों तीसरा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, vexed। वेक्स मतलब तंग करना, वेक्स्ड मतलब तंग किया गया। ठीक है, दिस हाउस मतलब यह घर, यह घर बेचा जा रहा है, तो दिस हाउस इज बीइंग। ठीक है, और बेचना के तीसरा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्ड। दिस हाउस इज बीइंग सोल्ड, यह घर बेचा जा रहा है। उसी तरह से क्या तुम्हें पीटा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग। देखिए यहाँ पे जब शुरू में क्या हो गया, तो इज एम आर जो यहाँ लगता है वो पहले लग जाएगा। ओके, तो आर यू बीइंग, और पीटना के तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटेन। आर यू बीटेन, आर यू बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें पीटा जा रहा है, क्या तुम्हें हराया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग। और उसके बाद में हराना क्या होता है, डिफीट होता है ना, DEFEAT, डिफीट, ईडी लग जाएगा तीसरा रूप में, डिफीटेड। आर यू बीइंग डिफीटेड। ओके, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि दूसरा टेंस अगर रहेगा यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है,
तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो लास्ट में देखिएगा कि जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इस तरह से दिया रहेगा। और पैसिव किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा, ठीक है, दूसरे किसी का, सब्जेक्ट खुद नहीं करेगा, किसी के द्वारा कार्य करने का फल को भोगेगा, ठीक है। जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब उसे पढ़ाया जा रहा है, माने किसी के द्वारा किया जा रहा है, ये काम, पढ़ाने का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पैसिव है, ये सब पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। तो पैसिव को बनाने के लिए दूसरा टेंस का हमने ये स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसी को फॉलो करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। ओके, तो हमने आपको ये 10 सेंटेंस सिखाया कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें हमने स्ट्रक्चर बताया कि हैव या हैज, सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज के बाद बीन लगाना है, V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें आपको पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में या है, मतलब गया है, गई है, ठीक है ना, इस तरह से दिया रहेगा, या चुका है, जा चुका है, जा चुकी है, इस तरह से, ठीक है, या किया गया है ना, इस तरह से दिया रहेगा। और यहाँ पे अर्थ निकलेगा किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मुझे पढ़ाया गया है, मुझे पढ़ाया गया है, तो पैसिव है, ठीक है ना, मुझे किसी के द्वारा पढ़ाया गया है ना, तो ये क्या हो गया, पैसिव है। तो इसको हम इस सेंटेंस, इस सूत्र पर, इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट मुझे क्या, आई हो गया, उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों, हैव लगेगा, उसके बाद में क्या लगाना है, हैव या हैज के बाद बीन लगाना रहेगा, ठीक है, पैसिव में। और उसके बाद वर्ब 3 यानी पढ़ाना के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉट, ठीक है। तो देखिए हमने आसानी से कैसे बना दिया, ठीक है, यानी आई हैव बीन टॉट, उसे पीटा गया है, तो ही हैज, और उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, बीन, और देखिए पीटना के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटेन, बन गया, he has been beaten, इस तरह से। एक कलम खरीदी गई है, तो a pen has been, ठीक है, और खरीदना के तीसरा रूप क्या हो जाएगा, BOUGST, bought, ठीक है, यानी एक कलम खरीदी गई है, a pen has been bought, ठीक है। इस तरह से उसे बचा लिया गया है, उसे बचा लिया गया है, ठीक है। तो उसे बचा लिया गया है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो ही क्या हो जाएगा, उसे का ही हैज बीन, और देखिए बचाना के तीसरा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, सेव, मतलब बचाना होता है, सेव्ड हो जाएगा, उसे बचा लिया गया है, ही हैज बीन सेव्ड, उसे बचा लिया गया है। आगे देखिए, एक पत्र लिखा जा चुका है, तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, हैज, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, और लिखना के तीसरा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटेन, ठीक है। तो हमने देखिए कितना आसानी से बना लिया, ए लेटर हैज बीन रिटेन, चोर को गिरफ्तार किया कर लिया गया है, तो द थीफ हैज बीन क्या हो जाएगा, अरेस्टेड, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे क्या किया गया है, पढ़ाया नहीं गया, मतलब उसे नहीं पढ़ाया गया। अब देखिए दोस्तों, नहीं का अर्थ आ गया, तो नेगेटिव आ गया, तो क्या करना है भाई, तो नेगेटिव का अर्थ निकलेगा, तो यहाँ पे हैव हैज के बाद में क्या लगाना है वो दोस्तों, नॉट का यूज कर देना, ठीक है, हैव हैज के बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज करना, ठीक है। तो ही हैज नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, बीन से पहले नॉट लगाइएगा, ये नहीं कि बीन के बाद नॉट लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना आपको। और पढ़ाना के तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉट, ठीक है, टॉट ना होता है दोस्तों, TAUGHT बन गया। तो हमने बनाया ही हैज नॉट बीन टॉट, उसे नहीं पढ़ाया गया है, कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा नॉथिंग, नॉथिंग हैज बीन डॉन, कुछ नहीं का अंग्रेजी हमने लिख दिया नथिंग, ठीक है, और उसके बाद में नथिंग के साथ हैज लगेगा, उसके बाद बीन, और करना क्या, डू मतलब करना होता है, तीसरा डॉन हो गया, यानी नथिंग हैज बीन डॉन, यानी कुछ नहीं किया गया है, नथिंग हैज बीन डॉन। क्या मुझे बुलाया गया है, तो देखिए शुरू में क्या आ गया, तो शुरू में क्या आ गया, तो हैज पहले लगाना है, तो मुझे आई के साथ क्या लगता है भाई, तो आई के साथ हैव लगता है, तो हैव पहले लिख देंगे दोस्तों, क्या करेंगे हम, हैव पहले लिख देंगे, तो चलिए लिखिए हैव, फिर आई, उसके बाद में क्या लगाना है दोस्तों, बीन, ठीक, हैव आई बीन, और बुलाना के तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल्ड,
बन गया। हैव आई बीन कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया गया है। यह काम क्यों नहीं किया गया है, तो पहले देखिए बीच में क्यों आ गया, तो क्यों का अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले लिख देंगे व्हाई, और क्यों का तो मैंने लिख दिया, WHQ के बाद में हैव या हैज लगाना होता है, ठीक है ना। जब भी WHQ सेंटेंस आए तो इसका सूत्र कहता है WHQ सेंटेंस का कि पहले आपको WHQ, उसके बाद में हैव या हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, ठीक है, उसके बाद में V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लगाना है। अगर नॉट आएगा तो बीन से पहले नॉट लगा देना, ठीक। यानी WHQ उसके बाद हैव या हैज, तो है दिस काम, यह काम के दिस वर्क होगा, उसके साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पे वाई के बाद हैज लग जाएगा, और यह काम का हो जाएगा दिस वर्क, ठीक। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है, लेकिन नहीं रहेगा तो नॉट लगाकर, तब नहीं है ना इसमें, तो नॉट लगाइए, फिर उसके बाद में क्या लगाइए, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 यानी कि करना, करना क्या होगा दोस्तों, डू, डू मतलब करना, तीसरा क्या होगा, डॉन, बढ़ गया। व्हाई हैज दिस वर्क नॉट बीन डॉन, मतलब कि यह काम क्यों नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम लोग तीसरा टेंस का हमने क्या किया, तीसरा टेंस का जो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका हम लोग पैसिव सेंटेंस रहेगा, तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हमने आपको अच्छी तरह से बताया। ओके, तो आप अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमने बता दिया आपको, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होता है, बट नहीं देता है, मतलब नहीं बनाया जाता है, मतलब इसका नहीं होता है, यूज उतना नहीं है, तो एक ही बार। उसके बाद चौथा टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस छोड़कर एक ही बार हम लोग एक ही बार में पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम आगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे पैसिव का, ठीक है। तो हम अगले पास्ट में मतलब अगले पार्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से इसको देखिए और सीखिए इंग्लिश, ठीक है।